नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स। आज का टॉपिक है परसेंटेज और टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं। हर एक टॉपिक से हम लगभग 30 प्रश्न निकालेंगे। तो पहला हमारा यहाँ पे राउंड चल रहा है टाइप 1, टाइप 2, 3। इस तरीके से हम हर एक यहाँ पर जो भी टॉप 10 की श्रृंखला चल रही है इसमें टॉप 10 प्रश्न ले रहे हैं। उसके बाद उनका लेवल भी बढ़ाते हुए आगे हम वीडियो लेकर आएंगे। तो इस तरह से आप लोगों के लिए बहुत ही जो इधर थोड़ा सा समय बचा है, बहुत ही कम समय है। इस कम समय के अंदर टॉप सेलेक्टेड प्रश्नों को ही आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम का लिंक है, ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बोला गया है यहाँ पर x का 35%, तो 35% को लिख सकते हैं 35 बटा कितना 100 लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में रहेगा यहाँ पर कितना 140। इस तरह से इसका फॉर्मेट बनेगा। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इधर की वैल्यू को हम उस साइड में भेज देंगे। आप डायरेक्ट काटना चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। बाकी हम सारे स्टेप लिखकर आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 लग जाएगा और 7 पचे 35 लग जाएगा, 5 एकम 5 लग जाएगा, अब 5 चौका 20 लगेगा। तो बची है संख्या 4 और 100 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 400। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या ए और संख्या बी का 8 गुना बोला गया। संख्या ए जो है बी का 8 गुना है, तो इस तरह से लिखेंगे, यानी कि बराबर में लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ए और बी, तो ए और बी को एक साइड में करेंगे तो ए अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। बराबर में इधर बचेगा कितना 8 और नीचे संख्या हमारी 1 होती है। यहाँ पे कुछ भी ना हो तो यानी संख्या के नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर b जो है 1 हो गया, a हमारा कितना हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से अगर अनुपात में लिखें इनको a अनुपात b, तो संख्या a हमारी 8 है, संख्या b हमारी यहाँ पर 1 है, तो 8 अनुपात 1 बनेगा। बोला गया संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है, तो संख्या b वैसे भी कम है। कितना कम है -7 कम है। ठीक है, तो यहाँ कितने प्रतिशत कम है, तो कमी निकाल सकते हैं। तो कितनी कमी है 7 की। यहाँ पर पूछ रहा है संख्या b जो है संख्या a से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो पहले संख्या कम कितनी है वो लिखिए। किससे बोल रहा है a से, तो a हमारी है कितनी यहाँ पर 8%। निकालने को कह रहा है, इसलिए हम 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। इनका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 700 मिलेगा। 700 को हम 8 से जब भाग देंगे, ठीक है, 8 सते 56, 8 अठाई 64। ठीक है, 8 9 72, 9 बार नहीं लगेगा, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, तो 8 बार में लगेगा, 8 अठाई 64 लग जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर 6 और 8 सत्ती 56 लग जाएगा और 8 पंचे 40 लग जाएगा। यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर कट गई है 8 से। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा 87.5%। अगला प्रश्न लिया गया, 90 के 50% का 80% कितना होगा। तो 90 के बोला गया, 90 के 50%, तो 50 बटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर 100। फिर का बोला गया है यानी 80%, 80 बटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर 100। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे और यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ पर काट देंगे। उसके बाद 5 एकम 5 कट जाएगा और 5 दूना 10 कट जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर काट सकते हैं, 2 कम 2 कटेगा और 2 चौके 8, 9 चौक 36 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 36। सॉल्व करने पर हमें 36 मिलेगा। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, एक टीम 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले। तो टीम ने कुल खेल कितने खेले। अब ध्यान रखिएगा, खेल तो जो है 100% खेले गए होंगे, उसमें से बोला गया 60% खेल जीते गए और 60% की वैल्यू दे रखी है 45। अब देखिए खेल जो है 60%
खेले गए खेलों का बोला गया है, खेले गए खेलों का 60% जो है ये 45 है, तो यानी कि 60% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 45 हो जाएगा। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 45 बटा कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 60 मिलेगा। अब कुल खेल जो है 100% खेले गए, तो यहाँ पर सीधा सीधा इसमें हम गुणा कर सकते थे, तो 45 बटा 60 लिखेंगे और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हम 100% खेलों का मान निकालेंगे। तो टोटल कितने टीम ने खेल खेले वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 15 से काट सकते हैं, 15 तियाँ लगता है 45, और 15 चौके हो जाएगा कितना 60, और 4 कम 4 लगेगा, 4 से इसे भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। 25 तियाँ कितना होता है, 75 होता है, यानी टोटल 75 खेल खेले गए होंगे। ठीक है, तो खेल कितने खेले गए होंगे, तो आप बताएंगे 75। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 36 किलो बारूद में, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये PYQ क्वेश्चन है। 27 किलो नमक, कितना इसमें नमक मिलाया गया है, 27 किलो, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली बात यहाँ चारकोल को इसमें जोड़ देंगे 27 में, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, कुल यहाँ पर मिक्सचर जो है चारकोल और यहाँ पर नमक का कितना है, पहली बात जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा, यहाँ पर 7 5 12 के 2 हो जाएगा, बचेगा 3, यानी 32.4 मिलेगा। और टोटल यहाँ पर बारूद में जो मिक्सचर मिलाया गया और कुछ मात्रा सल्फ़र की है, मैं नहीं पता, तो यहाँ टोटल से हम अगर 36 से अगर हम यहाँ पर 32.4 को माइनस कर दें तो यहाँ पर हमें सल्फ़र की मात्रा पता चल जाएगी। तो यहाँ 10 हो जाएगा, 4 जाएगा, बचेगा कितना 6, और यहाँ बचा 5, 5 से 2 जाएगा, बचेगा कितना 3, और 3 से 3 गया 0। तो यानी सल्फ़र यहाँ पर कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 3.6 यहाँ पर जो है किलो वो सल्फ़र है। अब इसका प्रतिशत पूछा गया, सल्फ़र का प्रतिशत, तो सल्फ़र का प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। सल्फ़र कितनी है 3.6, किस में है, तो टोटल में होगी ना, टोटल बारूद में। तो यहाँ पर 36 किलो बारूद में हो गया। प्रतिशत निकालना 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ से हटेगा, 1 0 बढ़ेगा। ठीक है, 36 से कम 36 कटेगा, 36 से कम 36 और 1 0 यहाँ पर है, 0 से 0 कटेगा, बचा कितना यहाँ पर 10 बचा केवल। तो 10% यहाँ पर सल्फ़र है। कितनी है, तो आप बताएंगे 10% इस बारूद के मिक्सचर में सल्फ़र की मात्रा है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है, यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता, शेष निकल है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम, और सभी देखिए आंसर ग्राम में दिए गए हैं, तो 1 kg यानी 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला गया 32% तांबा है, जस्ता है, और यहाँ पे तांबे की गुणवत्ता पूछी है, यानी तांबे की मात्रा पूछी है। तो 32%, तो 1000 का 32% कितना हो जाएगा, तो 1000 का हम 32% यानी 32 बटा हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हैं 100 लिख सकते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। यहाँ पे तांबे की मात्रा निकल आएगी। ठीक है, तांबा कितना है, तो बताएंगे 1000 ग्राम में 32% है, तो 32 बटा 100 लिखेंगे, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 32 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 320 मिल जाएगा ग्राम। कितना है, 320 ग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। देखिए यहाँ पर बोला गया है 42% चांदी है, और 42% चांदी का मान यहाँ पर दे रखा है। मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, ग्राम में दे रखी है, यानी 42% चांदी ये बराबर हो जाएगी 147 ग्राम चांदी के। ठीक है, यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 147 बटा कितना 42 बनेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बोला गया मिश्र धातु, मान लीजिए कोई मिश्र धातु थी यहाँ पर जो भी है वो 100% है, इसमें से बोला गया 42% चांदी है, जो अन्य बची हुई है तो कितनी बची है, 58% बची है। तो 42% को 100 से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 58%। तो अन्य तत्व कितने हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 58%।
1% का मान हमने निकाल लिया, तो 58% का मान कितना होगा, क्योंकि अन्य तत्वों की मात्रा पूछी है तो हम निकाल सकते हैं। तो 147 बटे में रहेगा कितना 42 और गुणा कर देंगे हम 58 से। तो इस तरह से हम 58% का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 से संख्या कट रही है, हम तो इस संख्या को काट देंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 नाम 18 लग जाएगा। यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 अक्कम 2, ठीक है। 21 अक्कम 21 लगेगा और 21 सत्ते लग जाएगा, 147 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 21 सत्ते कितना होगा, 7 अक्कम 7 और 7 दूनी 14, यानी 147 ही आता है। तो 21 अक्कम 21 और 21 सत्ते 47 हो गया, 147 कट गया। अब 7 से इसका हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 7 9 63 के हो जाएगा, 3 बचेगा 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 200 यहाँ पर 3 ग्राम यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न लिया गया, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। बोला गया 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर 7.98 को ऊपर रखेंगे और के बोला गया, यानी इसको हमें नीचे रखना है, 1.9 हो जाएगा प्रतिशत के रूप में, इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे। दशमलव के साइड में 2 अंक हैं, दशमलव के साइड में 1 अंक है, तो बराबर में दशमलव को हटाएंगे। जब यहाँ पर डिजिट बराबर होंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 2 डिजिट यानी 2 अंक इधर हो गए, 2 अंक इधर हो गए, अब दशमलव को हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरह से संख्या कट गई। अब देखिए 1 0 से 1 0 को हम काट देते हैं, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब 19 से हम काट देते हैं, 19 चौका कितना होता है, 19 कम 19 और 19 चौका होता है कितना, तो आप बताएंगे 76 होता है। 19 चौका 76 4 बार में, ठीक है। 19 चौका 76 होगा, बचेगा कितना यहाँ पर, बचेगा 3 और 19 दूना होता है 48, ठीक है। अब यहाँ पर है 42, यहाँ पर है 10, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 420 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 420%। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया 420, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, राशि ज्ञात कीजिए। एक राशि, हमें राशि नहीं पता, हम राशि को x मान लेते हैं, ठीक है। और इस x राशि के 85%, तो 85 बटा कितना लिख सकते हैं हम, 100 लिख सकते हैं। फिर का लगा है यानी इंटू लगा देंगे, फिर 50 बटा कितना लिख देंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे। फिर का लगा है और 30% यानी 30 बटा यहाँ पर 100 लिखा जाएगा, और यहाँ पर कॉमा के बाद नंबर दिया गया है तो यहाँ पर 51 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 यहाँ पर हम काट देंगे इस तरह से। बाकी संख्या को हम काटेंगे, 5 कम 5 कटेगा और 5 दूना 10, 1 0 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब संख्या को देख लेते हैं कितने से कट रही है, 5 से कट रही है। 5 कम 5 लग जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, 3 बचेगा, और 50 सत्ते 35 लग जाएगा, और 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो संख्याएं बची हैं इस साइड में भेज देंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, पहले लिखेंगे 51, नीचे की जितनी संख्याएं ऊपर जाएंगे गुणे में, तो यहाँ पर रहेगा 100, गुणे में कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 100 बचा था, यहाँ पे 4, और यहाँ पे सारी संख्या कट चुकी थी। ऊपर वाली सभी संख्या अब नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो 17 है यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, तो कितना है 17 गुणे कितना बचा है 3। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या कट रही है, 17 कम 17 और 17 3 कितना हो गया 51, और 3 कम 3 कट गया, 3 कम 3 कट गया। अब देखिए यहाँ पर 100 बचा, यहाँ पर 4 बचा है, तो कितना बचा, 100 चक्के कितना हो गया 400 हो गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर निकल चुका है 400। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये है, राशि क्या है। तो राशि हमें नहीं पता, राशि को हम यहाँ पर ए मानेंगे। ए राशि का 32% यानी 32 बटा कितना लिख सकते हैं 100, के बोला गया है 40%, 40 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, का बोला गया है इंटू 60%, तो 60 बटा कितना लिख सकते हैं 100, और कामा लगा के फिर संख्या दी गई है यानी कि 432 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम अब इसे काट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 20 तियाँ हो जाएगा 60, और 20 पंजे हो जाएगा 100, और 20 दूनी हो जाएगा 40, और 20 पंजे हो जाएगा कितना 100,
कट गया। ठीक है, अब संख्या हम 4 से इसे काट सकते हैं। ये संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। 4 32 हो जाएगा, 4 से इसे भाग देंगे तो 25 बार में संख्या ये कट जाएगी। ठीक है, अब कोई भी संख्या यहाँ पे नहीं कटेगी, सभी संख्याओं को इधर भेज देंगे। अब a बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 432 और नीचे की सभी संख्या हम ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या है 25 है, फिर 25 हम दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिख लेते हैं। ऊपर की सभी संख्या हम नीचे लिखेंगे। 8 गुणा कितना हो जाएगा 2, गुणे में कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, अब सभी संख्याओं को हम काट लेते हैं यहाँ पर। अब 3 से संख्या कट रही है, इसको हम 3 से काट देते हैं। ठीक है, तो 3 कम 3 कट जाएगा और 3 कम 3 और 3 चौके 12 और 3 चौके 12 लग जाएगा। ठीक है, अब 2 से संख्या कट रही है, 2 से काट देते हैं। 2 कम 2 कट जाएगा और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 8 कम 8, 8 नवा हो जाएगा कितना 72। अब आगे अगर सॉल्व करें तो 25 का अगर गुणा करें तो हमें मिलता है कितना 625 मिलेगा। और इधर बचा कितना था 9। अब इन दोनों का गुणा कर लें, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। 9 बचे 45, 45 का हो जाएगा कितना 5, बचेगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 कितना हो गया 22, 22 का 2 और बचेगा 2 यहाँ पर। ठीक है, और 9 6 54, 54 2 कितना हो गया यहाँ पर 56 हो गया। तो कितना मिल गया हमें 5625 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, समझाने के लिए थोड़ा सा हमने समय ले लिया, बाकी आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे फटाफट इसका आंसर निकल आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।